बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारे साथ मेहमान हैं अल्लामा मोहम्मद अकबर भाई, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब और तारिक शरीफ ज़ीदा साहब। हम बात कर रहे हैं ज़रूरत इमाम अली पे। हुज़ूर, सवाल आपकी तरफ यह है कि मुसलमानों में ऐसी क्या कदूरत आ गई कि ज़रूरत अली तक का मामला पेश आया, जबकि वो शख्स जो था वो भी मस्जिद में था और इमाम ने उसको जाके उठाया भी कि भाई उठ। तो इसका मतलब ये कोई बाहर से आने वाले तो नहीं है, ये तो अपने अंदर के लोग हैं। क्या ऐसा हमसे क्या गलत हो गया? ऐसा हमसे गलत नहीं हुआ, ना हमारे असलाफ से गलत हुआ। ये जो फ़िक्री तौर पर बीमार लोग होते हैं ये हर दौर में पाए जाते हैं। नज़रियाती बीमार फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, जिनके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में निशानदेही फरमाई है कि उनके दिलों के अंदर मर्ज़ होता है, जिसको आज हम फ़िक्री बीमारी कहते हैं। तो यकीनन ये हर दौर में पाए जाते थे और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ख़ास तौर पर इस बीमार की निशानदेही ख़ुद ज़ुबान वही से फरमाई थी। आपने हज़रत अली मुर्ज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को ही मुखातब करके आपने फरमाया था कि ए अली, जो अशकल अव्वलीन है, जो पहली कौमें गुजर चुकी हैं, उनमें सबसे बदबख्त कौन है? तो आपने फरमाया कि जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का कातिल जो था, तो फरमाया जो अशकल आखरीन है उसको जानते हो? तो अर्ज़ की अल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम, अल्लाह और रसूल के पास इल्म ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आला है। तो आपने फरमाया कि जो तुझे यहाँ से शहीद करेगा, यहाँ पे तेरे ज़रब लगाएगा ना, वो पूरी दुनिया में जो क़यामत तक आने वाली है ना, उसमें सबसे बड़ा बदबख्त होगा। अंदाज़ा लगाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसको यानी उस वक़्त से लेकर क़यामत तक आने वाले जो लोग हैं उन सब में बदबख्त जिसको करार दिया है, उसका मस्जिद में आने से या ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है? उसके ईमान के इजहार करने से या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो तो अशकल अव्वलीन व अशकल आखरीन, वो अशकल आखरीन है। तो यकीनन अब्दुर्रहमान बिन मुलजम जो था ये एक ज़हनी बीमार था और ये फ़िक्री बीमार लोग थे कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें मनहज दिया था, जो दीन दिया था, जो शरीयत दी थी, आपने तो उसके बारे में ये इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें वो दीन दे के जा रहा हूँ लैलुहा कनहारिहा, कि जिसकी तालीमात ऐसी हैं कि उसका दिन तो है ही रोशन और है ही सफ़ेद, भी रोशन है, उसकी तो रातें भी नूर वाली हैं और रोशनी वाली हैं। और वहाँ आपने फरमाया ला यज़ीगुना इल्ला हालिकुन, हलाक होने वाला ही वहाँ से भटकेगा। ये हलाक होने वाले लोग थे। हज़रत आप इस पर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, जैसे शाह साहब ने फरमाया, किसी आदमी की ज़ाहिरी वज़ाकता, जुब्बा और दस्तार, उसका मस्जिद के साथ ताल्लुक़ उसकी ईमानी हालत पर दलालत नहीं करता है। यानी ये उसके आसार हो सकते हैं, क़यास कायम किया जा सकता है कि ये आदमी दीन के साथ है या दीनी मिजाज रखने वाला है। दीन उसके मिजाज के अंदर कितना शामिल है, उसकी ईमानियात में दीन जो है उसकी फ़ौक़ियत और अफजलियत किस दर्जे की है, ये बात कर ही ना दे तब तक हम ये मतलब क्या करें? नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, दुनिया में और इसका क्या मैकेनिज़्म हो सकता है सिवाय इसके दीन बुनियादी तौर पर किस चीज़ का नाम है? जब हमें ये समझ आना शुरू हो जाता है ईमान का असासी तकाजा क्या है, जब ये समझ आ जाएगा तो खुद ब खुद हमें ये पता चल जाएगा। आज भी देखते हैं तो आज भी यही हालात हैं। जी हाँ, हर ज़माने के अंदर, जैसे शाह साहब ने पहले फरमाया था ना कि ये कोई एक ख़ास तनाजुर में तारीख़ की किसी एक मंजरनामे में इस तरह के किरदार नज़र नहीं आते, बल्कि अव्वल तो आखिर ये कमोबेश हर ज़माने के अंदर का अहवाल इसी अंदाज में है। कुछ लोग हर ज़माने में ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह आला दर्जे की इस्तकामत अता करता है, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनके मरातिब जो हैं वो शुकूक शुबात से बाला तर होते हैं, मुसलमा होते हैं, गालिब अक्सरियत उनके बारे में हुस्न ज़न रखती है। इसी तरह एक तबका ऐसा होता है जिनके बारे में हमेशा लोगों की एक मनफी राय होती है और लोग उनके बारे में मुस्तहकम एक राय रखते हैं, लेकिन एक तबका दरमियान में वो मुनाफिकीन के ज़ैल वाला जिसे हम कह सकते हैं, समझने समझाने के लिए, जिनका ज़ाहिर जो है कुछ और गमाजी कर रहा होता है और उनका अंदर का हाल किसी और तरफ होता है। डॉक्टर साहब, हमने इन लोगों का आज तो ना क्लैरिटी के लिए मेरे और आप जैसे मेरे जैसे जाहिल आदमी के लिए हमने कह दिया कि ये खवारिज हैं, ये फितना है और ये खवारिज है। लेकिन उनका हुलिया भी देखें तो वो इमामों वाला है, दाढ़ियों वाला है, मस्जिदों वाला है, लेकिन दाढ़ियों वाले, मस्जिदों वालों और सभी को वही कत्ल कर रहे हैं। तो मेरा तो सवाल अपनी जगह वहीं पे कायम है कि मुसलमानों में ऐसी क्या खुसूसियत नहीं थी कि जिसकी वजह से ये 1500 साल से सारा तसलसल जो है इन बदबख्तों के साथ हमारा वास्ता पड़ता जा रहा है? देखिए मेरे भाई, जहाँ तक इस खारजी का ताल्लुक़ है तो ख़वारिज का एक पूरा गिरोह जंग नहरवान और मौला अलैहिस्सलाम के दौर में सामने आ गया था और वो ख़वारिज की सोच फ़िक्र जो है, ख़वारिज को ज़रा बता दें, ख़वारिज किसको कहते हैं? जो इमाम आदिल के ख़िलाफ़ बगावत करे,
اس کی امامت اور خلافت سے انکار کر دے، تلوار لے کر سامنے آ جائے، آج بھی ایسا ہی ہوگا. آج تکفیر سے بھی اگلا مرحلہ کہہ لیجیے. تکفیر تو ٹھیک اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تو بغاوت تک آ گئے نا، تلوار قتل و قتال تک آ گئے. تو آج بھی وہی گروہ جس کو آج سے ہمارا واسطہ جن سے ہمارا ان سے پیچھا چھوٹا نہیں، ابھی نہیں چھوٹا جی. ہر دور میں فکر سوچ تو موجود رہی ہے نا جی. آج بھی ہم جن خوارج کے خلاف برسر پیکار ہیں، اس وقت ہماری پاک افواج کتنے شہداء دے چکی ہے، پاکستان کتنے شہداء کی قربانی دے چکا ہے. تو انہی خوارج وہ سبھی شامل ہے اس میں، ان کی شکلوں پہ مت جاؤ. اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کا کردار اور عمل کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ قرآن ایسے پڑھیں گے کہ تمہیں ان کے سامنے اپنی تلاوت ایچ لگے گی. یہاں مجھے اپنی نمازیں حقیر، یہاں مجھے پوری حدیث سناتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی. یہاں ایک مجھے جملہ اور کہنے دیں، یہ صرف 1500 سال کی بات نہیں ہے. آپ ذرا اور پیچھے چلے جائیں. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلاف قتل کا منصوبہ بنانے والے کون تھے؟ اور انبیاء کو قتل کرنے یحییٰ علیہ السلام قاتل کون تھے؟ یقتلون نبیین بغیر الحق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا ظاہری دین والا تھا، وہ بنی اسرائیل تھے. اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کے بیٹے تھے. بات آج کی جو چل رہی ہے، دیکھو جنگ نہروان جو ہے، وہ لوگ الگ ہوئے کہ جنہوں نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا کہ لا حکم الا للہ. اب یہ نعرے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، کلمات زہریہ جو ہے بالکل ہے، لیکن جب لوگ اس سے گمراہ ہونا شروع ہوئے تو مولا علی علیہ السلام نے یہ کہہ کے ان کے ذہنوں کو صاف کیا، کلمۃ و حق یراد بہ لفظ ٹھیک ہے لیکن ان کی مراد غلط ہے. یہ جو سوچ رہے ہیں اور جن کی سوچ ہے وہ غلط سوچ ہے. تو آپ نے تو ان کو بالکل الگ کر کے رکھ دیا کہ یہ خوارج کا گروہ جو ہے اسلام سے دور ہے، اس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے بچ کے رہنا. اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیمات سے کیا ہونا. لیکن میں واپس آ کے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے حدیث بتائی ہے نا کہ تم حقیر سمجھو کہ اپنی نمازوں کو، روزوں کا ذکر ہے، نمازوں کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر ہے. یہ میں حدیث مجھے یاد آ گئی، میں واپس آیا آپ کو سناتا ہوں.